नंद बाबा तुम्हारी कृपा है और मैं इसलिए आया कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई है। और कुछ समय पहले आपने उत्सव जो मनाया था उस समय मैं भी व्यस्त था, कुछ पांडित्य की पंडिताई के दर के काम यादवों के लग गए और वहाँ मैं व्यस्त हो गया। अब मैं सोचा कि मैं जाकर के चलो मैं बधाई तो दिया हूँ। इस तरह की बात करते हैं तो फिर नंद तुम्हें कहते हैं कि आपका तो कोई काम हो या न हो, मेरे लिए शर्माते ही है, उसे तो मैं करूंगा ही कि तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं और संस्कार का तुम्हारी मेरे जो संतान हुई है इसको बधाई देने की बात आप कह रहे हैं, उस मेरी संतान का नामकरण संस्कार कर दीजिए कि बालयोर्नयो नाम जन्म नाम ब्राह्मणो गुरु। और जन्म से ही ब्राह्मण तो गुरु बन जाता है, ब्राह्मण की कोई उम्र नहीं होती। ब्राह्मण का बालक ब्रह्म से युक्त, तेज से यदि युक्त है और यदि पांडित्य और धर्म कर्म की मर्यादाओं से युक्त है, ब्रह्मचर्य से युक्त है, तपस्या से युक्त है, तो वो तो जन्म से ही गुरु कहलाने योग्य हो जाता है। और यदि उसने अपना जीवन ही गिरा दिया है और अपने जीवन में उसने कोई प्रताप को पैदा ही नहीं किया है तो उसकी बात तो मैं नहीं कहता। तो क्या कहते हैं कि बाले और नयो, मेरे जी दो संतानें हैं, एक तो वसुदेव जी की संतान है और एक मेरी संतान है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, आप तो जन्म से ही गुरु हैं, इसलिए इनका नामकरण कर दीजिए। इसको सुन करके गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं कि यदुनाम महम आचार्य, हे नंद बाबा तुम क्या कह रहे हो कि मैं तेरे बालक का, तुम तो आभीर जाति के हो और मैं यादवों का कुलगुरु हूँ, तुम अपने गुरुजी को बुलाओ। जो पहले ऐसी ही परंपरा थी, जो जिसके गुरु हुआ करते थे वंशानुगत वही उनके गुरु रहा करते थे, वही उनके यहाँ पांडित्य कर्म पूजा पाठ किया करते थे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनसे कराने के लिए भी आता था तो वो कहते थे कि भैया हम जब करेंगे पहले तो चिट्ठी लिखवाएंगे ला। अगर वो हारी बीमारी है, उनकी कोई परिस्थिति है जो कि उनकी हम वृत्ति में उनके यजमान होते यहाँ हम पूजा पाठ नहीं कर सकते कि यदुनाम हम आचार्य, मैं तो यादवों का आचार्य हूँ और ख्यातस्य भुवि सर्वतः, और तीनों लोकों में मेरी ख्याति इसी रूप में है कि कौन गर्गाचार्य, वो यादवों के आचार्य जी, यादवों के पुरोहित, यादवों के गुरुजी। अरे वो किसके गुरुजी? राम शरण के गुरुजी। अरे वो किसके गुरुजी कथा कह रहे हैं? महेश के गुरुजी। अरे वो किसके गुरुजी कथा कह रहे हैं कि वो रमेश के गुरुजी, सुरेश के गुरुजी। कहने का तात्पर्य है कि अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी यजमान वृत्तियां हैं, उसी का संकेत करना चाहते हैं कि यदुनाम हम आचार्य और ख्यातस्य भुवि सर्वतः, तीनों लोकों में मेरी ख्याति इसी रूप में है। और सुतम मया संस्कृते, यदि मैं तेरे पुत्रों का संस्कार करूंगा हे नंद बाबा, और मन्यते देवकी सुतम, ये कंस बड़ा पाप मत, ये देवकी के पुत्र मान बैठेगा। मेरे द्वारा नाम की जैसे सुनेगा कि गर्गाचार्य नाम धरने के लिए पहुंच गए हैं तो निश्चित ही वसुदेव ने भेजा होगा और ये उसी पुत्र का नाम रखने गए, ये शंका करने लगेगा कि कंस है पाप मती सख्य है, हे सखा हे मित्र, मित्र का भाव आपस में गर्गाचार्य जी मान रहे हैं। यद्यपि गर्गाचार्य जी से वो गुरु का भाव मान रहे हैं यादवों के नाते, ब्राह्मण के नाते, लेकिन फिर भी वो सखा या मित्र कह देते हैं कि मित्र कि कंस है पापमती सख्य, हे सखा कंस तो बड़ा पापमती है कि तब चाणक दुंदुवे, आनक दुंदुवी वसुदेव का दूसरा नाम है, क्योंकि देवताओं ने लंगाड़े बजाए थे, दुंदुवियां बजाई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुवी पड़ गया था जन्म के समय। तो वो उनके पुत्र मानेगा। और देव क्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भव तुम्हारती, और वो आज भी ये शंका कर रहा है कि देवकी के 8वें गर्भ के लिए जो आकाशवाणी हुई थी वो तो पुत्र के लिए हुई थी, ये कन्या कैसे हो गई? और वो इस शंका में अपनी इस शंका के कारण, इस शक के कारण वो तुम्हारे यहाँ पूतना इत्यादि को भेज चुका है, मारने के लिए उसे शक हो गया है। और जब मेरे द्वारा नाम और रखने नाम ही आए हैं, लेकिन पहले तो ऐसा होती है कि गुरुजी खा के भोजन कर लो, और चाहे बिल्कुल भूखे हैं करे नहा ला भोजन को चुना कर आया हूँ, ठीक है, कोई ज्यादा भूख ना लग रही, पहले तो मन ही करेंगे, एकदम थोड़ी कह देंगे कि लाओ ये दान दक्षिणा दे दो हमें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसे कैसे कह देंगे?
ऐसा ना कह सके गुरुदेव, बड़ी मान मर्यादा की बात है, संत महात्मन के लिए बड़े हिसाब के हिसाब से बड़े दृश्य से रहा जाता है, तब कहीं जा करके उनके सम्मान की रक्षा होती है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अच्छा एक चीज है भाई नंद बाबा, एक विशेष बात मैं बता रहा हूँ कि तुमने जो धूमधाम से नंदोत्सव मनाया और बड़ा दान दिया कि टेर टेर दुजने गहा में गऊ ढेर ढेर, कितना दान दिया है नंद बाबा ने कि टेर टेर दुजने गहा में गऊ ढेर ढेर। पहले की जो करेंसी हुआ करती थी, पहले की जो मुद्रा हुआ करती थी पूर्व जन्म की, वो तो गाय ही हुआ करती थी। अगर किसी को गाय दे दो तो उसको 10 बीघा खेत उसे नाम कर देता था अच्छी गाय के बदले में, और गाय से सोना चांदी भी प्राप्त हो जाया करता था, और सोना चांदी से गाय प्राप्त हो जाती थी। करेंसी का काम किया करती थी पुराने जमाने में गाय। कि टेर टेर दुजने गहा में गऊ ढेर ढेर, इतनी गाय दे रहे हैं भगवान के नंदोत्सव में जन्म के समय के कि नंद कहें लेओ लेओ याचक नहीं नहीं। कि बांधेंगे क्या प्रभु, हम कहाँ बांधेंगे इन्हें? कि नंद कहें लेओ लेओ और याचक नहीं नहीं, हमें ना चाहिए प्रभु। हमारे यहाँ तो 100 गायन कोई बाड़ो है, नोहरे में इतनी जगह ही ना है, लड़ामनी ना बनी और इतनी ईंटू ना लगी हमारे यहाँ, इतना स्थान ना बनो कि हम इन्हें कहूँ बांधेंगे। कि टेर टेर ध्वज नए गहा में गऊ ढेर ढेर और नंद कहें लेओ लेओ याचक नहीं नहीं। ऐसे महादानी जो तैने जो दान दक्षिणा दी है, इतना बड़ा जो कर्म तैने किया है, इसलिए हम एक बात आपसे निवेदन कर रहे हैं नंद बाबा, हे मित्र, कि तुम इन बच्चों का नामकरण करवाओ तो चुपचाप करा लो। कि बात तो गलती बात न मुँह है गई, अब क्या करूं गर्गाचार्य जी, मन काबू में न रहो मेरो। ये घुंघराले बालक को जो बालक मेरो भव का है, अपने जो मेरी यशोदा मैया के भव का है, जाके रूप सौंदर्य पे इतनी मैं अपनी नौछावर है वो कि मैंने बड़ी जोर को ही उत्सव मना डाला। लेकिन कंस की बात तो आप सही कह रहे हो, कंस ने बड़े बड़े दैत्यन को भेज के मुझको परेशान करो और मेरे बालक को मरवाने की कोशिश कर रहा है। और जा इतनी ना कि मैं बाको कारण दाऊंगा मेरा अपना और मित्र भाव माने कि ये बड़ा पाप मत किए भैया रे। जो मित्र भाव भी मानता है और अंदर से वो शत्रु भाव भी मानता है और संतान को मरवाने की भी सोच रहा है, तो फिर क्या किया जाए कि गौशाला में चुपचाप इसका नामकरण करा ली। अगर तेने दोबारा इतनी जोर की दावत कर दी तो इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये कंस ना आ जाए, कहूँ खुद ही चलो आवे हो कहा उतरे थे। तो वो नामकरण कर रहे हैं कि पहले तो बड़े को ही नाम रखो जाएगा, बड़े से अथवा कि अपने में और पराई में कोई अंतर नहीं। बड़े कौन हैं? जो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए थे, उनका भी नामकरण नहीं हुआ था। कई दिन हो गए थे क्योंकि सब स्थिति ऐसी ही चल रही थी कि हम हैं रोहिणी पुत्रो। अब बैठ जाते हैं गर्गाचार्य, उन्होंने अपना चौक और अपनी स्लेट को ले लिया और अपनी खड़िया से और उसमें उन्होंने कुंडली बनाना शुरू कर दिया। राशि गिन रहे हैं और राशि गिन करके आनंद से वो नामकरण कर रहे हैं। कैसे नामकरण कर रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार राशियों के नाम लेते हैं, उंगलियों पर गिनते हैं, फिर ज्योतिष के पन्ने पलटते हैं, फिर एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली में जो ग्रह आते हैं कि कै बजे पैदा हो जी, कि जी तो दिन के 8 बजे ही पैदा हो जी, बड़ी लाहत पाए सो कि जाके कुंडली में तो ऐसा हिसाब बंदो है कि हम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण, नाम रख दिया कि जो रोहिणी का जो पुत्र है हे नंद बाबा, गौशाला में नाम रखा जा रहा है। चुपचाप न काऊ को बुलायो है न चलायो है। नंद आए गए, नंद तो सबसे बड़े हती हते, फिर उपनंद आए गए, महानंद आए गए और सुनंद भी आ गए, जिनके सबरे भाई बंधु हुआ करते थे। कुछ थोड़ी सी माई बहन बुला ली गई, उन सबसे जो अपना बधाव चुपचाप ढोलक बाजना ना बजवाई, बाजना तो बैठे बैठे अपने आनंद से बधाई कर रही हैं। ये सब नामकरण हो रहा है कि हम हिरोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुण। ये रोहिणी का जो पुत्र है ये दुनिया के मन को रमा करेगा, इसलिए इसका एक नाम तो राम होगा। जो सबके मन को रमाए वही तो राम हुआ करता है। और आख्यास्ते रामिति, ये नाम के रूप में विख्यात होगा। और बलाज क्या बलम विदु, इसमें बहुत बड़ा बलशाली होगा। एक नक्षत्र सूर्य से पड़े हुए हैं
इसके जो इसे बलशाली बना देंगे। ये पहलवानों का भी पहलवान होगा, बड़े बड़े उस्तादों को भी ये गुरु मंत्र सिखाया करेगा। गदाओं में गदा इत्यादि आयुध चलाने में ये नंबर 1 होगा। ये तो परम बलवान और शक्तिशाली बालक बनेगा। के अंतरोहिणी पुत्रो और रमयन सिरदो गुणई और आख्यास राम नाम से विख्यात होगा और बल अधिक होने के कारण ये परम बलवान बनेगा। इसलिए दोनों नामों को मिला करके इसको बलराम भी कह दिया करेंगे। 3 नाम रख दिए। बल कह के पुकारो को बल भैया, बलराम भैया कछु कह के पुकारो या राम भैया कह के पुकारो। जाके तो 3-3, 4-4 नाम है जो रोहिणी का पुत्र है। अब हंस करके मुस्करा करके कहते हैं और तुरंत मोहर सर जी की मुट्ठी भर के और हाथ में दे दी गर्गाचार्य के कि प्रभु जी मोहर सर भी हैं, अब मेरे बालक को नाम रख दो। अच्छी तरह से गिन के बताइयो, अच्छी तरह से राशि गिनियो तो ऐसी कोई त्रुटि न है जाए, कोई ज्योतिष को ऐसा भाव बामे न आ जाए। बोले कि तुम चिंता मत करो, बढ़िया से बढ़िया नाम रखूंगो। जो कुंडली को देखा कि जी कै बजे हो कि रात के 12 बज रही और हम तो सो गए, 1-8 मिनट को तो अंतर है सके, जैसी झप्पी लगी है और वैसे ही हमारी आंख खुली है तो ये बालक हो तो वो मिलो हमें। तो ऐसी विचित्र स्थिति है इसकी, तो इसका नाम रख रहे हैं। तो उन्होंने राशि गिनी और राशि गिन के भगवान के नाम पर जो उनकी दृष्टि गई और उन्होंने फलादेश के जो श्लोक देखे भगवान के नाम के समय के 12 बजे भगवान ने जन्म लिया था कि बहुमुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते, कि हे राजन ते माने तेरे पुत्र के बहुत से नाम हैं। बहुमुनि संत नामानि, बहुत से नाम है, एक नाम ने क्या कह रहे हो महाराज, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। बहुमुनि माने हजारों इसके नाम है, रूप भी अनेक है इसके। तो रूप तो कुछ नहीं है, छोटा सा बालक है तेरे सामने, तुम्हारे सामने गर्गाचार्य जी को ज्योतिष फेल हो गई भी क्या आपकी। बहुमुनि संत नामानि और रूपाणि च सुतस्यते, ऐसे नक्षत्र बैठे हुए थे भगवान की कुंडली में। गर्गाचार्य तत्व वेदता है, गर्गाचार्य पूर्ण तरह से विद्वान हैं, गर्गाचार्य भूत और भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, उन्होंने जान लिया कि तो ब्रह्म का अवतार हुआ है, निश्चित ही ये संसार को सुख देने के लिए आया है। तो वही चीज निकाल रहे हैं कि बहुमुनि संत नामानि और रूपाणि च सुतस्यते और गुण कर्माण रूपाणि तान्य हम वेद नो जने। गुण और कर्म के अनुसार इसको अनेक प्रकार से लोग पुकारेंगे और पुकारते रहे हैं। भगवान के सहस्र नामों की ओर, भगवान के शत नामों की ओर संकेत कर दिया उन्होंने। और इसको कृष्ण के नाम से भी जानेंगे और कोई कोई तो इसे कनुआ कहकर के बुलाएगा। इस तरह से भगवान के नामकरण करके गर्गाचार्य ने अपनी पोथी को बांधा और अपनी दिव्य दक्षिणा लेकर के प्रदान भई। और मैया आपस में बधाई गा रही हैं और किस तरह से बधाई, और आप भी बधाइयाँ सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग चाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग चाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग चाला। दिनों का
ललना जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला भगवान कुछ समय और बीता, भगवान के नाम रखे गए। बहुनि संत नामानी रूपाणी सुतस्यते। तेरे पुत्र के गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद, अनेक नाम है, सहस्र सहस्र नाम है और अनेक अनेक रूप ये धारण कर चुका है। भगवान की अवतार लीलाएं जितनी भी थी, गर्गाचार्य ने अपनी ज्योतिष को देख करके वो सब कुछ भविष्य भगवान का बताना चाहा। लेकिन नंद बाबा ने तो केवल एक ही कन्हैया नाम पकड़ा, एक ही कृष्ण नाम पकड़ा, माता ने तो केवल कन्हुआ नाम पकड़ा। उससे ज्यादा माता न जानना चाहती हैं, न उनके पिता नंद बाबा वृद्धावस्था में तो अपने बच्चे को उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में है। भगवान कुछ बड़े होते हैं, घुटुरवन चलते हैं और घुटुरवन चल करके सबसे पहले बच्चा बोलता है तो माँ बाप को ये बड़ी चाह लगी होती है कि पापा जी के और कब मैया कह के मेरे बालक बुलावे। एक दिन भगवान की मुख की तरफ यशोदा मैया देख रही थी, बार बार कहती थी, बेटा कहो मैया, इस तरह से कहो दाऊ भैया, इस तरह से माता करती हैं। और यशोदा मैया ऐसा कही रही थी और भगवान ने सबसे पहले जैसे ही कहा, मैया ने जैसे ही कहा कि बेटा मैया, तो भगवान भी मैया मैया कह करके पुकारने लगे हैं। और जैसे पुकारने लगे हैं तो मैया कितनी प्रसन्न हुई हैं और ऊंचे चढ़ चढ़ करके सारे ब्रज को जगा दिया, उठा दिया कि आज मेरे लाल ने आज मुझे सबसे पहले मैया कहा है और मुझे मैया कह करके बुला रहा है। मेरा बेटा बोला तो सही। कैसी सुंदर ममता बरसती है मैया की। भगवान की लीलाओं में बड़ा शांत और सात्विक भाव से आनंद लीजिए। किस किस तरह से भाव उमड़ते हैं, जैसे एक संसार का प्राणी, संसार का बालक जैसे जो कर्म करता है, जैसी लीलाएं करता है, उससे कई कई उत्कृष्ट और अच्छी लीलाएं भगवान करते हैं। कि जब भगवान छोटे ही थे, माँ की गोदी में थे, तभी मैया मैया कह करके बोलने लगे।